शौकत साहब, आप कह रहे हैं कि इस मामले को अब आप लोग लेकर जाएंगे आईनी अदालत में, और उसी अदालत में आप लोग जाने का ऐलान कर रहे हैं, जिसको आप तस्लीम ही नहीं करते। आप लोग तो इनफैक्ट 27वीं आईनी तरमीम की वापसी का भी मुतालबा करते हैं ना सर? अब जिस मुल्क में हम रह रहे हैं तो हम किधर जाए? हम तो इमरान खान की जो मुलाकात की बात है, हम तो कहते हैं ये हुकूमत जाली है, लेकिन जाहिर है हमें मुतालबा इसी हुकूमत से करना पड़ रहा है ना। तो ये तो बदकिस्मती है, हमारे इस मुल्क की बदकिस्मती है ना कि हमें ये इसी तरह की सूरत हाल का सामना है। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं ना इसकी, जो कि जो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जो हम तो खुद ही काट सकते हैं, वफाकी हुकूमत वहाँ से ले लेगी। लेकिन देखिए, ये तो वो जंगल के बादशाह बने हुए हैं ना राना सनाउल्लाह साहब, तो वो तो जो कहते हैं बस उनको कहने दें। लेकिन असल चीज़ ये है कि वज़ीर आला साहब से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि मैंने ये कहा था कि इमरान खान से हमारी मुलाकात की इजाज़त दे दी जाए, तो वो जो कहेंगे तो उनको हम उसी पे हम अमल करेंगे, क्योंकि बड़ा फैसला है। बड़ा फैसला हम इस तरह डायरेक्ट नहीं कर सकते। और ये जो मेरे भाई ने बात की, बिल्कुल सही बात है। उनको यहाँ आके फिर कैबिनेट से अप्रूवल लेके असेंबली से पास करा के ही हो सकता है, और इसको डेफिनेटली उसमें रिफ्लेक्ट करना था बजट में। तो जब बजट में रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि ना हम फिर भी नहीं हो सकता जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं करें। देखिए, अच्छा, बात मजे की बात ये है ना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन और वो चीजें मेरे ख्याल से बहुत दूर चली गई हैं। कामरान साहब, आप इस वक्त आप कह रहे हैं सिचुएशन को अमेंड करना पड़ेगा, मतलब ये अगर आप बजट में शामिल भी कर लें तब भी नहीं हो सकता, आप ये कह रहे हैं? जी, बजट में आप कह भी दें, खान साहब भी कह दें, उसके बाद पूरी कैबिनेट भी कह दे, सूबाई असेंबली भी कह दे, फिर भी दस्तूर की मंशा ये नहीं है। दस्तूर तो या तो अमेंड कर सकते हम, हाँ, दस्तूर की मंशा ही नहीं है ना। तो जब दस्तूर की मंशा नहीं है तो आप सुबह बैठ के नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से तो ये आप एक और डिबेट की तरफ लेके जा रहे हैं। शौकत साहब, मैं आती हूँ, मुझे सिर्फ ये एक क्लैरिटी लेने दीजिए, कामरान साहब से क्लैरिटी लेने दीजिए इस बात की कि सर ये तो आपने एक और नई डिबेट इसलिए छेड़ दी है क्योंकि फिर पंजाब जो दे रहा है या सिंध जो ग्रांट दे रहा है, फिर वो कैसे दे रहा है, अगर आप कह रहे हैं कि दस्तूर की मंशा ही नहीं है तो? ये मंशा नहीं है, और बजट स्पीच में मैंने ये बात की है। ये पहले दिन जब डिबेट शुरू हुई है सेनेट में, तो ये बात की है। एक तो ये खराबी है कि ये एनएफसी अवार्ड नहीं आया, ये तो एक वायलेशन है। दूसरी वायलेशन ये है कि उस स्प्लिट के खिलाफ है जिसमें आपने लिखा हुआ है आर्टिकल 160 में कि सूबों का हिस्सा बढ़ सकता है। यहाँ आप कम कर रहे हैं, कम का हो ही नहीं सकता, किसी कानून के तहत कम करेंगे ना जी। तो आपकी सूबाई असेंबली, आपका वजीर आला कोई बादशाह तो नहीं है कि वो कह देगा तो वो क्या हो जाएगा, किस तरह से हो जाए? सही। अब इख्तियार साहब, आप लोग अब करेंगे क्या? दो चीजें, एक तो एक नई डिबेट के, एक दस्तूर में एक चीज ही नहीं है तो आप कैसे कर सकते हैं, आप ग्रांट कैसे ले सकते हैं? एक तो ये बात, दूसरी ये कि अब आप लोग खुद ही जब मिसाक़े जमहूरियत की पेशकश कर रहे हैं, ऑपोजिशन से जाके वजीर आजम साहब हाथ मिला रहे हैं, और ऑपोजिशन ये कह रही है कि वजीर आजम ने देर कर दी, लेकिन चलिए आए तो सही। तो क्या कोई गुंजाइश निकल सकती है, कोई मौका पैदा किया जा सकता है पीटीआई के लिए कि खान साहब से मुलाकात करवा दें? मेरे ख्याल में मुलाकात इनकी हो जाएगी बजट के बाद, कोई इसमें कबाहत नहीं है। दूसरा, बजट के बारे में जो मसला आपने मेरे दोनों भाइयों से डिस्कस किया, मसला हल हो जाएगा, आप देख लेंगी। पर ये दोनों भाई जो मेरे बैठे हुए हैं, ये दोनों हमें फैसिलिटेट करेंगे इस मसले से। ये तो आप बड़ी बात कर रहे हैं सर, कैसे हो जाएगा मसला हल, और कब तक हो जाएगी इमरान खान से मुलाकात? मैं समझा आप बजट की बात कर रही है, लेकिन मुलाकात मसला इमरान खान से ही नथी हो गया है ना सर। बजट के बाद आई होप के हो जाएगा वो, उनकी मुलाकात जैसे आप लोग हर मसला इमरान खान पे डाल देते हैं ना, इस दफा इन्होंने आपको मसला में इमरान खान के साथ फंसा दिया है। देखिए, इमरान खान के जो मसाइल हैं वो मेरे या आपने पैदा नहीं किए हैं। इवन उसमें शौकत यूसुफ जई का भी कोई मसला नहीं है, वो कुछ इमरान खान साहब ने खुद पैदा किए थे। सर, ये बता दें ना कि इमरान खान से मुलाकात कब तक करवा देंगे? 2024 के इलेक्शन से पहले भी उनकी मुलाकात में कोई प्रॉब्लम नहीं थी और उसके बाद भी नहीं थी। लेकिन उसके बाद जो फिर मुलाकातों में कुछ साजिशें और शरारतें और वो चीजें शुरू हो गई, तो उसके बाद से वो प्रॉब्लम उन्होंने खुद बनाई, और जो कमी रह गई थी वो माशाल्लाह उनकी बहनों ने, बल्कि यहाँ तक मामला आ गया है कि बहनें कह रही हैं कि हम लिखकर देने को तैयार हैं कि बाहर आकर कोई बात नहीं करेंगे। खान साहब की आंख का जब मसला हुआ था उस वक्त कहा गया था कि डॉक्टर को ही कम से कम मिलने दें, पर्सनल जाती मालिज को, वो कौन सा आगे सियासी बात कर लेते बाहर।
नहीं, वो एक अलग बात है। और दूसरी मैं आपको बताऊं कि यही बहन जो है, जो ये बात कर रही है, तो ज्यादा मसाइल भी अपने भाई के लिए उन्होंने पैदा किए हैं। और जब भाई को उन्होंने देखा कि वो मसलों में है और भाभी के लिए कोई मसले नहीं है, फिर उन्होंने भाभी के लिए जानबूझ के मसले पैदा किए हैं। तो ये तो खैर यहाँ पर तो इनके मसाइल कुछ और हैं। आप मुलाकात की बात करती हैं, मुझे जो चीजें नजर आ रही हैं वहां पर तो गद्दी की लड़ाई हो रही है, वहां पर तो लोग कुर्सी की लड़ाई लड़ सर रहे उनकी हैं। लड़ाई छोड़े ना, आप मुझे चले चले आप अपने जरा जराए से मुझे मालूम करके कंफर्म बता दें कि मुलाकात करवा रहे नहीं करवा रहे, कब करवा रहे। मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, तो मुझे जवाब दे दीजिए। वेलकम बैक वंस अगेन जी। इख्तियार साहब, पूछा आपने, कंफर्म किया कब तक मुलाकात करवा रहे खान साहब की? चांसेस हैं बजट के बाद हो जाएंगी इंशाल्लाह मुलाकात। और जो प्राइम मिनिस्टर ने इनको वैसे ऑफर की है ना, मिनिस्टर गौर साहब तो कहते हैं कि हाथ मिलाने में देर कर दी, लेकिन उनको तो हाथ मेरे ख्याल में मिलाने की समझ उनको शायद बड़ी देर बाद आई है। वरना ये तो प्राइम मिनिस्टर ने उनको बहुत पहले कह दिया था कि हम आपके साथ भी मीसाक करना चाहते हैं, हम आपके साथ भी सफर करना चाहते हैं और चीजों को हल करना चाहते हैं। लेकिन इनको आज भी ये शायद मालूम नहीं है कि इनके लिए मुज़ाकरात के लिए बनाई गई कमेटी जो स्पीकर की सरबराही में है वो इंटैक्ट है। इनको जहां तक देखिए, प्रॉब्लम ये है, ये देख रहे हैं GHQ की तरफ, मैं साफ बात करता हूँ, ये देख रहे हैं कि वहां से कोई इशारा होगा। चले, एक तो आपने बड़ी खबर दे दी, आप कह रहे हैं कि बजट मंजूरी के बाद इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाएगी, विच इज गुड सर। चले, अच्छी खबर है ये। दूसरा, मुझे अब कश्मीर के मामले पर भी बताते हैं। शौकत साहब, आती हूँ आपकी तरफ, जरा वक्त बिल्कुल कम रह गया है। जी चले बता दे। ये जी शौकत साहब, जहां पर मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि देखें, ये जो मुज़ाकरात होती है ना, ये प्राइम मिनिस्टर साहब महीने 2 महीने बाद आकर बस एक खबर बना दे देते हैं, उसके बाद फिर फॉलो अप नहीं होता है। आप देखें, कुछ भी नहीं है, ना पहले कुछ हुआ था ना अभी कुछ है। असल चीज़ ये इख्तियारात की है, तो इख्तियारात तो नहीं है ना, बस सियासी बात करके एक सियासी वो फ़ायदा हो जाता है, स्टेटमेंट आ जाती है सारे अखबारात और न्यूज़, हम तो मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्या है। तो इस तरह थोड़ी मुज़ाकरात होते हैं, पहले माहौल बनाना पड़ता है, फिर उसके लिए टीम बनानी पड़ती है, वो उनके पास टाइम ही नहीं है। ये बाहर के मसाइल हल कर रहे हैं। हुकूमत कहती है आप तस्लीम कर ले वज़ीर आज़म, मुज़ाकरात भी हो जाएंगे, फिर शायद मुलाकात भी हो जाएगी। आप स्पीकर साहब के पास जाइए, अपने मसाइल हल देखे ना। जब ये जो बाहर के मसाइल हल कर रहे हैं ना, ईरान, अमेरिका और ये, तो अपने मसाइल पहले हल करें ना। आजाद कश्मीर का मसला हल करें, PTI के साथ बैठ के मसला हल करें। अगर आप इतने ये दोनों मसले सर, अगर वहाँ क्रेडिट जाता है पूरी दुनिया का के अमन के लिए काम किया है सर, तो ये दो चीजों को अच्छी बात है। वो तो कामरान साहब जी, वो अच्छी बात है सर, बिल्कुल उसका क्रेडिट जाता है हुकूमत को, पाकिस्तान को। आप भी अपने लोकल मसाइल में तवज्जो करें। PTI को इख्तियार साहब, मुझे ये फरमाई, कश्मीर का मामला छेड़ दिया अभी शौकत साहब ने, तो वहां पर जो कलदम एक्शन कमेटी है, ये मौलाना साहब की सालिसी कबूल कर रहे हैं, हुकूमत को भी कबूल है ये बात? देखिए, हुकूमत तो चाहती है कि चीजें जो है वो मुज़ाकरात से हल हो। पहले दिन से आपने देखा होगा कि मोर देन 95% उनके मुतालिबात मंजूर किए थे। सर मौलाना साहब की सालिसी कबूल है, वी बिलीव। हाँ, हमें सालिसी मुल्क के अंदर किसी भी मुहिब्बे वतन आदमी की कबूल है। कोई भी मुहिब्बे वतन शख्स जो है, कोई सियासी पार्टी का कोई सियासी रहनुमा अगर करे तो वेल एंड गुड। हमने तो मौलाना साहब को अफगानिस्तान भी भेजा था। फिर तो बेहतरीन हो गया ना, आपको भी कबूल है, कलदम एक्शन कमेटी को भी कबूल है, तो फिर मौलाना साहब को बिठाएं और मामले को सॉर्ट आउट करें सर। बिठाते हैं इंशाल्लाह, बिल्कुल करेंगे। और उस पे फाइनल डिसीजन जो है वो PM साहब ने ही लेना है। और मेरे ख्याल में इसमें कोई कबाहत मुझे ज़ाहिर नजर नहीं आ रही। और कामरान साहब, ये जो एक्शन कमेटी का बड़ा मसला है सर, ये महाजरीन की 12 नशिस्तें, ये एक बड़ा मसला है सर। आपकी अपनी जमात की क्या राय है इस पर? देखिए, इस पे जब इस वक्त सूरत हाल ये बनी है कि एक फरीक कह रहा है कि हमें आपकी सालिसी कबूल है, और दूसरे फरीक की तरफ से कोई ऑफिशियली कोई जवाब नहीं आया, तो अगर मैं कोई अपनी राय दे दूंगा तो इससे प्रेजुडिस काज होगा। ना सिर्फ इस मामले में हम सालिसी करने के लिए तैयार हैं, बल्कि हम इमरान खान साहब वाले मामले में भी अगर दोनों फरीकों को नजदीक ला सकें
तो उसके लिए मौलाना साहब तैयार होंगे और इसमें मेरा ख्याल है कि मुल्क का भला होगा। इस मामले को अब सुलझा लेना चाहिए। अफगानिस्तान वाले मसले में कोशिश सर, की ये थी आप मौलाना ने, मगर अपना तज्जिया दे रहे हैं या ये आप पार्टी पॉलिसी बता रहे हैं? ये मौलाना साहब की राय बता रहे हैं आप इसको, मैं मौलाना की राय तो बताने की जरूरत नहीं कर सकता, मगर मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर जो है ना, मैं चूंकि मौलाना साहब के अक्सर नजदीक होता हूँ, तो मुझे मेरा ख्याल है कि मैं अपना ख्याल जाहिर कर रहा हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ, कि अगर यहाँ पे भी सालसी मौलाना से करवा ली जाए, इमरान खान के इशू पे भी और इवन अफगानिस्तान पे भी, अफगानिस्तान का मामला अधूरा छोड़ दिया गया था, अगर उनको इन्वॉल्व रखा जाता तो शायद आज मामला बेहतर हो गए होते। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कामरान मुर्तजा साहब साथ मौजूद थे, इख्तियार वली खान साहब और शौकत यूसुफजई साहब। आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। वक्त खत्म हो गया, जरूर आपका कमेंट शामिल कर लेती प्रोग्राम में। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।